दोस्तों, भारत 15 अगस्त 2021 को ब्रिटिश शासन से अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए अपना 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाएगा। भारत का स्वतंत्रता दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन बलिदानों की याद दिलाता है जो कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किए थे। यह एक नेशनल हॉलिडे है और इसे आमतौर पर पूरे देश में तिरंगा फहरा के परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये एक परंपरा है जिसका पालन वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद देश के लिए एक संबोधन होता है। आज हम आपको इंडिपेंडेंस डे से जुड़े ऐसे 9 फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से हमारे साथ याद कर लीजिए। 1911 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत भारतो भाग्य विधाता का नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। लाल, पीले और हरे रंग की 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स वाला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला वेरिएंट 1921 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया। वर्तमान ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ और बीच में अशोक चक्र आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। 15 अगस्त को भारत के साथ 5 अन्य देश भी अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। वो 5 देश हैं: द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और लिechtenstein। भिकाजी रुस्तम कामा पहली भारतीय थीं जिन्होंने विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराया। 2002 से पहले भारत के सामान्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को छोड़कर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। 2002 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लैग कोड में संशोधन किया और सभी नागरिकों को फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी समय झंडा फहराने का अधिकार दिया। फ्लैग कोड के अनुसार ध्वज को दिन के समय में ही फहराया जाना चाहिए और उसके ऊपर कोई अन्य झंडा या कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई कार में यात्रा करता है तो भारतीय झंडा कार के दाहिने तरफ फहराया जाना चाहिए, जबकि विदेशी देश का झंडा बाईं तरफ फहराया जाना चाहिए। भारतीय ध्वज का निर्माण और आपूर्ति देश में केवल एक ही स्थान से की जाती है। कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ KKGSS के पास भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आपूर्ति का अधिकार है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार झंडे का निर्माण केवल हाथ से काते और हाथ से बुने हुए कपास खादी वेफिंग के साथ किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी गोवा एक पुर्तगाली उपनिवेश था। इसे 1961 में ही भारतीय सेना द्वारा भारत में मिला लिया गया। इस प्रकार गोवा भारतीय क्षेत्र में शामिल होने वाला अंतिम राज्य था। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे कुछ और फैक्ट्स अगर आपको भी पता हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आगे भी शेयर करें।